संगत जी, हर रोज की तरह इस वेले शाम की क्लास इतिहास की जिस विच आप सारी संगत जुड़ मिल के विराजमान होए हो। महापुरखों के पावन पवित्र इतिहास निर्मल पंथ की गौरव गाथा सत्कारयोग सचखंड वासी ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु जिन्होंने मशक्कत का सात संगत जियो जोड़िया होया इतिहास सारा धन गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके जिन्नियां भी महात्मा महापुरखों के उत्ते बख्शिशां कीतियां होईयां वो आप जी सारी संगत सरवर कर रहे हो। जो जो महापुरखों ने संसार के निर्मले महात्मा ने आके परोपकार किए हम आप जी सिलसिलावार सरवण कर रहे हो। आओ सारी संगत अगला इतिहास आप सरवण करिए जी। प्यार नाल सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल आप सरवण कर रहे से महान विद्वान साधु व्यक्ति के मालक गुरमुख प्यारे पंडित गुलाब सिंह जी जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कि अध्यात्म रामायण जिसके उत्ते उन्होंने काव्य द्वारा साध संगत जीओ मेहनत करके उसका टीका किया, एक नहीं किनिया भाषावां विच कीता। आप जी ने कल सरवण किया कि निर्मले महात्मा ने इंग्लिश विच भी अनुवाद किए, जो कि विदेशों विच अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों को लाभ देने वास्ते, जो कि सानू इंटरनेट तो भी उपलब्ध हो जाते हैं। अज की आधुनिक जो विज्ञान है सो प्रबोध चंद्र नाटक संस्कृत विच वो भी साध संगत उन्होंने कृष्ण मिशन ने लिखा है, वो भी आप जी ने अनुवाद उन्होंने सरवण किया कितनी मेहनत करके। मतलब कि एक बड़ी बड़ी गुलदस्ता या फुलवाड़ी समझिए जिसदे विच अनेक प्रकार के फुल हैं, पर जिन्नी भी ये प्रकृति है ये सारी परमात्मा की प्रकृति है। चाहे वो ज्ञानी जन हैं, निर्मले महात्मा हैं, उदासीन महापुरुष हैं, सब परमात्मा की प्रकृति दे उसके बगीचे के फुल हैं। सो साध संगत इत्थे बस नहीं, इन्होंने रब के प्यारे सतपुरखों ने बड़े ही ग्रंथों की रचना की थी, जो अज तक विद्यार्थी जन पढ़ते हैं। सो साहित्य बाकी होर अनेकों वेदांत उपनिषदों के महापुरखों ने टीके करके केवल विद्या की प्रदर्शनी नहीं की थी, सगों अनेकों लोगों के शंकियां के उत्तर
उन्होंने वाच के सुन के पढ़ के मिलते हैं। जीव शंकावादी है, लघु कौम की, मध कौम की, सिद्धांत कौम की जो व्याकरण के ग्रंथ हैं, जदों विद्यार्थी या विद्वान पढ़ के जदों अर्थ करता है, एक एक शब्द के साथ संगत 500 अर्थ अनभाव रूप में उस व्याकरण विचों उत्पन्न होते हैं। मतलब इन्नी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है। सो साध संगत जी, ऐसे ऐसे विद्वान निर्मल संप्रदा के सतगुरां की कृपा नाल तैयार होए, जिन्हों ने देश प्रदेश संगत की सेवा रूप में बेअंत ग्रंथों की रचना की थी। अगे जो प्रसंग आ रहा है कि पंडित शेर सिंह जी औरंगाबाद वाले महापुरुषों ने जो जो रचनावां कीतियां, आप जी बड़े प्यार नाल सरवण करो जी। सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। पंडित शेर सिंह जी औरंगाबाद वालिया ने श्री वीर मृगेश गुरबिलास देवतरू ग्रंथ लिखा है, जिहदे विच बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखों का महान पर उपकारी जीवन बड़ी बारीकी नाल अंकित किया है, जिन्होंने बाबा जी बाबा साहिब सिंह जी पूने वाले, बाबा वीर सिंह जी औरंगाबाद वाले, बाबा महाराज सिंह जी, बाबा खुदा सिंह जी आदि महापुरखों के जीवन उपकार अंकित हैं ते उन्हां दियां असीसां सन, जो वार्तक अते कविता का उत्तम नमूना है। ये ग्रंथ करौन दोवर की साइज दे श्री रामपुरी कागज उत्ते गुरमुखी लिपि विच 24 पॉइंट के आकार विच 4 वड्डियां जिल्दां 2188 पन्नियां विच छप चुका है। हुण इस ग्रंथ नूं सत्कारयोग साध संगत महापुरुष पंडित संत जगजीत सिंह जी हरखोवाल सुल्तानपुर लोधी वालिया ने 2 भागों में प्रकाशित किया है। विचार सागर का संखेप सार अते महापुरखों के जीवन चरित्र के उपकार भी संत जगजीत सिंह जी ने लिख के प्रकाशित किए हैं। बड़े उच्च कोटि के विद्वान, त्याग मूर्ति, नेमी प्रेमी और साध संगत बहुत भजनीक महापुरुष हैं। श्री संत मोहर सिंह जी योगीराज योग सिक्ख्या प्रभाकर ग्रंथ भी संत योग सिक्ख्या प्रभाकर ग्रंथ 19वीं सदी के आरंभ में लिखिया सी, जो साधु भाषा गुरमुखी लिपि विच है। साध संगत 17वीं सदी तो लैके 18, 19, 20वीं सदी जो चल रही है, लगातार निर्मले महापुरख अपनी मेहनत मशक्कत सीने पसीने करते आ रहे हैं। सत्कारयोग ठाकुर निहाल सिंह जी थोहा खालसा वालियां दा लिखिया जाप साहब चक्कर धर चरित्र 4 चंद्र का टीका प्रसिद्ध है। कलगीधर सच्चे पातशाह जी की उच्चारण की हुई जाप साहब की बाणी ते
विस्तृत व्याख्यात्मक ग्रंथ 600 पन्ने का है। किड्डे किड्डे वड्डे ग्रंथों की रचना की, भावें गुरमुखी लिपि विच प्रकाशित होया है, पर भाषा बड़ी कठिन है, विद्वानां दे विचारण योग है। इस टीके विच अंकित की गई कविता भी बेमिसाल ते महान है। हिंदी दे उच्च कोटि दे कवियां तो किसी तरह भी घट नहीं है। जाप साहब का टीका सम्मत 1955 बिक्रमी 1898 ईस्वी विच एंग्लो संस्कृत प्रैस लाहौर तो छपया। ये भी पता लगा कि आप जी ने जपजी साहब का टीका भी कीता सी। हेठ लिखे ग्रंथ आप जी वालों लिखे जान का पता लग्या है। गुरबिलास गुरु गोबिंद सिंह साहब एक होर अप्रकाशित ग्रंथ खालसा सतक संस्कृत कविता का नाम यह है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का महात्म वर्णन करते हैं। तेज भरी शांत भरी दैवी गुण पांत भरी आछी बहु पांत भरी ज्ञान के समाज की ईस गुणा वाद भरी वेद की मर्याद भरी अमृत सो स्वाद भरी रक्षक है लाज की। देखो साथ संगत किवें मोती परोए हुए हैं। ये उन्होंने विद्या की एक टूक मात्र दी जा रही है। गुरबाणी की महिमा देखो किवें लिख रहे ने महापुरख। भारी अनुरक्त भरी ध्वंसनी कुबाज की राग भरी योग भरी भाग भरी भोग भरी पुन में प्रयोग बाणी गुरु ग्रंथ महाराज की। आखो सतनाम। साध संगत इन्नी इन्नी बाणी की महिमा और कठिन कठिन बाणी दे जेड़े टीके कीते, ये महापुरखों की कोई थोड़ी मशक्कत नहीं। सतगुरां दा सिर ते हाथ और महापुरख अपनी पावन कलम तो लिखते रहे। महान विद्वान महापुरख पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम साध संगत इन्हां दीयां पुस्तकां बहुत वड्डे वड्डे विद्वान पढ़ते हैं ते संगत विच व्याख्या करते हैं। आप गुरमत सिद्धांत गुरमत दर्शन साहित्य इतिहास गुरबाणी दे धुरंधर विद्वान सन। गुरमत दर्शन गुरबाणी संबंधी आप जी ने दीर्घ दृष्टि नाल लिखिया है। आप पंथ विच पहले विद्वान सन जिन्हां ने श्री गुरमत निर्णय सागर वर्गा दार्शनिक ग्रंथ लिखिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला श्री गुरु गिरार्थ कोश लिखिया ਅਤੇ देश के सारे गुरुद्वारियां का इतिहास गुरतीरथ संग्रह अंकित किया। साध संगत एडियां एडियां वड्डियां उन्हां दीयां खोजां के कारण अज विद्वान सज्जन इन्हां पुस्तकां पोथियां ग्रंथां नूं पढ़ के जदों संगत विच बोलते हैं, वास्तविक तौर पर तां चाहीदा है कि जिन्ने भी विद्वान सज्जन जदों किसी महापुरखों कोलों या टकसालों तो या महापुरखों के दिते हुए पुस्तकों विच दृष्टांत बोलते हैं, साध संगत उन्होंने महापुरखों के नाम की कथा विच जरूर देने ते लैने चाहिए हैं।
क्योंकि जिन्हां दी मेहनत मशक्कत की हुई है ना, गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले, कई बार उन्होंने कथा शैली जब सुनते हाँ, कोई भी प्रमाण देते हैं तो जिस ग्रंथ का ग्रंथ के करता का महापुरख का जो नाम लेंदे ने ना, उदों संगत नूं पता लगता है कि सतपुरखां रब दे प्यारियां महापुरखां का मन नूं टुंबण वाला प्रमाण है, इतिहास है। क्योंकि जदों असी ये ग्रंथ पढ़ते हाँ, वास्तविक तौर पर तां साध संगत असी उस ग्रंथ नूं पढ़ के अगे संगत नूं सुणाउंदे हाँ। रजनीश का कहना है कि जो असी ये सुनाते हैं तो असी तो एक किसी का अनुभव है वो असी अगे संगत विच पहुँचा रहे हाँ। क्यों ना होवे जिसका अनुभव है, जिसकी मेहनत है, उसकी आसीस लई जाए, उसका नाल नाम भी लैके संगत विच दस्या जाए, ये जरूरी चाहिए। आप जी देख रहे हो कि किन्नी किन्नी मेहनत करके आउण गुरबाणी प्रति जेड़ा साध संगत जी आप जी ने हुणे सुनिया है दोहा, तेज भरी शांत भरी दैवी गुण पांत भरी आछी पौ पांत भरी ज्ञान के समाज की गुरबाणी प्रति किन्नी भावना दे किन्ने महंगे अल्फाज ने जेड़े महापुरखां ने अनुभव द्वारा संगत दे विच दिते हैं। सरकारयोग साध संगत इस प्रकार बड़ी बड़ी वड्डी मेहनत मशक्कत इन्हां निर्मले महात्मा ने की। आप जी गुरबाणी के शुद्ध शास्त्रीय अर्थां के समर्थक सन। जदों आप जी नूं पता लगा कि एक अंग्रेज विद्वान ट्रंप गुरबाणी के पक्षपाती अशुद्ध अर्थ कर रहा है, तो आप जी ने इसका विरोध करके गुरबाणी के शुद्ध अर्थ लिखण का यत्न किया, हेठ लिखे ग्रंथ लिखे। हुण देखो ना, कोई इंग्लिश विच जदों गलत अर्थां नूं साध संगत छपवा देवे, लिख देवे, पब्लिश करा देवे, वो जो भी विद्वान अगे अंग्रेजी पढ़े अनमतां दे या होर भाषावां दे जो ज्ञाता हैं पढ़नगे, उन्होंने फिर वही अर्थ मनने। कितनी वड्डी गल है कि पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम जदों उन्होंने पता लग गया तो उन्होंने उसका विरोध किया। सो इस प्रकार समय समय अनुसार निर्मले महात्मा एक्टिव रहते रहे। याद रहे कि कोई समा काफ़ी पूर्व पहले जदों श्रोमणी कमेटी वालों पोथियां सैंचियां प्रकाशित करनियां सन, सलाह मशवरा करके मूल मंत्र मंगलाचरण उपर कर देते सारे, ते सोरठ महला पंजवा, रामकली महला दूजा आदि थले कर देते। मैंने याद है कि मैं बचपन में पोथियां के दर्शन किए, काफ़ी पुरानी गल है, जड़ियाँ कि एक बार ही छापियां गईयां। निर्मले महात्मा महापुरखों ने हरिद्वार ऋषिकेश मीटिंगां करके इस गल का सख्त विरोध किया, नोटिस विच लिया कि जे अज गुरु साहब की लिखवाई हुई बाणी नूं असी अगे पिछे कर लीए तो कल नूं पता कोई नहीं इहदे विचों की कढ़िया जाए तो की पाया जाए। निर्मले महात्मा महापुरखों ने साध संगत विरोध करके वो पोथियां सारियां बाउंड करवाइयां। जिवें इन बिन गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाणी का उच्चारण किया, लिखवाई भाई साहब भाई गुरदास जी तो, उस तरह इन बिन दोबारा वो पोथियां छपवाइयां। मतलब कि ऐसे ऐसे समयां ते महापुरख विद्वान साडे सज्जन एक्टिव रहे, भाव के ऐसे
ऐसी गलती करन तो रोक दे रहे। सो साध संगत आप जी ने पिछे सुनिया सी कि कोई राधा स्वामी महात्मा हुक्का पींदा सी या होर कई तरह नाल एवें भोग लगा के ते सारे ते प्रसाद बना देना। इन्हां गल्लां दी निर्मले महात्मा महापुरखां ने विरोधता की। भाई महापुरख हुक्के नहीं पिया करते। सो उन्होंने इस गल नूं मनना किया। सो मतलब कि इस प्रकार नाल बड़े तरह नाल महापुरख निर्मले साधु गुरु साहब की कृपा नाल समय समय अनुसार इन्हां कुरीतियां नूं रोकते रहे। इवें ट्रेंथ जो सी वो पक्षपाती अर्थ गुरबाणी दे इंग्लिश विच कर रहा। पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम उन्होंने सही अर्थ करके ते इस गल का विरोध किया। सो जो उन्होंने ग्रंथों की रचना की आप जी सरवण करो। श्री मोक्ष पंथ प्रकाश का स्वयं प्रभा विवरण टीका 1865 ईस्वी जिसनू लिखा। सुरतरु कोश 1866 ईस्वी विच। एवं लगता कि जिमें सारा जीवन महापुरख अपनी कलम तो कुछ ना कुछ लिखते रहे। देखो ना 65 66 जिमें एक पहला अजे पब्लिश होया, दूसरा ग्रंथ साल विच फिर तैयार कर दिता। एनी मशक्कत करके साध संगत अज साडे हाथ विच विद्या के ग्रंथ ने या साडे अज दे विद्वान ने। श्री गुरमत निर्णय सागर 1877, अकाल मूरत प्रदर्शन 1778 ईस्वी विच, टीका गुरभाव दीपका 1778 ईस्वी विच, टीका गुरभाव दीपका। फिर अगे जप रहरास साहब का मतलब कि पानी दे जिहड़े टीके कीते साध संगत जी कहण कथन तो बाहर ने बड़ी वड्डी मेहनत इन्हां दी। भगत बाणी का टीका किया 1882 ईस्वी विच। गुरतीरथ संग्रह 1883 ईस्वी विच इन्हां महापुरखां पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम निर्मले महापुरखां ने किया। श्री राग टीका 1885 ईस्वी विच। गुर गिरार्थ कोश 2 भाग 1899 ईस्वी विच इन्हां महापुरखां ने पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम की यह सारी रचना है। श्री मोक्ष पंथ प्रकाश का स्वयं प्रभा विवरण टीका साध संगत है तो यह सारी विद्वानों के वास्ते ही प्रॉपर्टी है। पर फिर भी महापुरखा ने जिन्ना मेहनत करके ये अंगत किया है, मैं चाहना कि सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। भावें सानू कई बार जग्यासुआं तुसी जो लाइव भी सुन रहे हो शायद आपां नूं इन्ना इसका रस ना आ रहा होवे, परंतु कम से कम इन्ना तो पता लगना चाहिए भी इन्ने महापुरखा ने इन्नियां मेहनतां ते मशक्कतां साडे वास्ते कीतियां हन, दिन रात झाक के इत्थे तक साध संगत दास के जीवन विच भी लग्या। दीवे दी लो दे विच ग्रंथ लिखने, दीवे दी लो दे विच कथा करनी, गुरबाणी पाठ करना। मतलब कि इन्ना लाइट सिस्टम का प्रबंध नहीं सी। अज साडे कोल किन्ने सुख साधन ने, किन्ना साडे कोल विज्ञानक सुख है। ब्रह्मा पुरख इन्नी मशक्कत करते रहे ताज साडे एडे एडे विद्वान पैदा होए। सो श्री मोक्ष पंथ प्रकाश का स्वयं प्रभा विवरण टीका पंडित गुलाब सिंह जी रचित दर्शन दे महान ग्रंथ मोक्ष पंथ ते आप जी ने स्वयं प्रभा विवरण नाम का टिप्पणी टीका किया। मोक्ष पंथ प्रकाश भारतीय दर्शन विच भाषा का अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ विच समूह भारतीय दर्शनां बारे विचार करके निष्कर्ष कढ़िया गया है।
इस ते टिप्पणी करके आप जी ने होर सुखैन कर दिता। 1778 ईस्वी विच पंडित गुलाब सिंह जी ने श्री मोक्ष पंथ प्रकाश लिखिया। 87 साल मगरों 1865 ईस्वी विच आप जी ने स्वयं प्रभा विवरण टीका अंकित की है। ये टीका 112 साल अप्रकाशित पई रही, मतलब कि इन्ना एक सदी पूरी प्रकाशित नहीं हो सकिया। 19 जनवरी 1977 ईस्वी नूं श्री महंत पंडित सुच्चा सिंह जी महाराज जो कि निर्मल पंचायती अखाड़े के बड़े ही दर्शनी महापुरुष सन, जिन्हां दे दास ने दर्शन किए, बड़े उच्च कोटि के विद्वान नितनेमी ते भेख विच समाज विच जिन्हां दा बहुत बड़ा सत्कारयोग नाम सी। उन्होंने ये छपवाया महा विद्वाना ते जन सधारण के लाभ एक देवनागरी लिपि विच इस ग्रंथ रतन का प्रकाशन करके महान उपकार किया। ये 1977 की गल है। सुरतरु कोश ये ग्रंथ प्राप्त नहीं है। गुरतीर्थ संग्रह के कथन अनुसार इस ग्रंथ रतन विच 4000 श्लोक ने। तो मेहनत मशक्कत की, पर कई ग्रंथ ऐसे सन जिहड़े नेस तो नाबूद हो गए, संभाले न गए। साध संगत या किसी ने अगों उसकी स्टडी ना की, वो एवं ही पाए रहे। एवं ही गुरतीर्थ संग्रह 4000 श्लोकों का है। कितनी वड्डी अपना मेहनत की होएगी पंडित तारा सिंह जी महापुरखा ने। साध संगत के जिहदे विच इन्ने श्लोक लिखे और किन्ने गुरु घरां दे उहदे विच इतिहास होणगे। श्री गुरमत निर्णय सागर ये ग्रंथ रतन गुरबाणी की व्याख्या गुरमत सिद्धांत को निरूपण करने वाला दार्शनिक ग्रंथ है। आप जी ने गुरमत की गंभीरता नाल व्याख्या की। इस तो पहला गुरमत संबंधी कोई दार्शनिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं सी। गुरमत निर्णय सागर ज्ञान की बहुलता विचार निष्ठा विच भरपूर है। आप जी ने अत्यंत सुंदर ढंग नाल एक एक विचार की व्याख्या की है। आज छोटी छोटी उम्र के कई विद्वान भावें लोगों में प्रतिष्ठित हैं, पर साध संगत जदों ऐसे ऐसे वड्डे महापुरखों से कटाक्ष करते हैं ना, बड़ी वड्डी बेसमझी करते हैं। साध संगत जैसे भाई साहब भाई कवि संतोष सिंह जी महान महापुरुषों वाला जीवन, किन्ने किन्ने घंटे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे रूम विच बैठ के सतगुरां दे चरनां च नेम अरदास बेनतियां करके, किन्ने किन्ने नितनेम वड्डे लम्मे पाठ करके अरदासा करके फिर कलम चुकते सन। ये बड़ी वड्डी मशक्कत है। अज असी 4 पुस्तकां पढ़ के ते साध संगत कई तरह का खंडन करते हैं, तां करके लोगों के मन अंदर भावना नहीं बनती। हुण जिन्ने ग्रंथों के नाम लै रहे हो आप जी नूं इन्हां दा इन्ना बोध नहीं होएगा। बड़े विद्वत भावपूर्वक ग्रंथ हैं। विद्वाना की ये साध संगत प्रॉपर्टी है, विद्वाना का ये श्रृंगार है। विद्वान सज्जण महापुरख जदों इन्हों पढ़ के संगत विच सुणाउंदे ने ते साध संगत गुरबाणी का कुछ अर्थां का रंग ही वखरा हो जाता है। इस वास्ते हर शंका का समाधान किया है। गुरमत के कई सिद्धांतों के प्रश्न करके विस्तार पूर्वक उत्तर दिते हैं।
वाहिगुरु मंत्र ते विस्तार पूर्वक विचार करके व्याकरण अनुसार व्युत्पत्ति कढ़ के शुद्ध करके तारक मंत्र सिद्ध किया। अज दे कई मूर्ख लोग वाहिगुरु शब्द ते टीका टिप्पणी करी जाते हैं। श्री गुरमत निर्णय सागर गुरमत गुरबाणी प्रवाह का अजिहा समुंदर है जिस विच रतन रूपी 4 खंड सुशोभित हैं। 31 उर्मियां लहरां हैं। प्रथम खंड की पहली उर्मी विच भगती सहित ज्ञान की महानता है। दूसरी उर्मी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रमाणिकता है। तीसरी ते चौथी उर्मी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की टीका बारे विचार की है। मैं बेनती कई बार की है विच के गुरु साहिब दी आसीसां लैके निर्मले महापुरख बाकी दे ग्रंथां नूं पढ़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सर्वोपरि रखते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रचार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार जीवन बसर करते हैं। पंजवीं उर्मी विच श्री गुरु नानक देव जी के गुरु निर्णय किया है। इसी तरह अन्य उर्मियां विच गुर अवतार, वैदिक धर्म, गुरमत इष्ट निर्णय, पत्थर पूजा, मुक्त दा स्वरूप, गुरबाणी के भिन्न भिन्न अर्थां की निवृत्ति, प्रश्नोत्तर अते प्रश्न विचार, गुरबाणी अकाली बाणी आदि अनेक विषयों से विचार की। इस ग्रंथ नूं राय बहादुर बूटा सिंह रावलपिंडी वालियां दे जतन द्वारा 1877 ईस्वी विच छपवाया गया। साध संगत जिन्हां जिन्हां ने कोई इन्हां ग्रंथां दे छपवाउण विच सहायता की है, मैं कहना बहुत वड्डा उन्हां दा भी योगदान है। सतगुरु की कृपा नाल उन्होंने अपनी माया नूं सबली किया है। कई बार कई महापुरखों ने ग्रंथ लिखे ने, परंतु माया का सहयोग ना होने के कारण कई महात्मा ऐसे होए ने जिहड़े किसी कोलों पैसे की इच्छा नहीं रखते रहे, तो ग्रंथ पब्लिश होने तो भी कई इस तरह रह गए। परंतु फिर भी जिन्हों ने सेवावां कीतियां, मैं कहना कि वह शलाघा योग ने जिन्हों ने ग्रंथों की छपवाई विच सेवा माया भेंट की है। साध संगत किसी के पेट की भुखे की पूर्ति कर देनी, नंगे नूं कपड़ा दे देना, दुखी नूं दवाई दे देनी, हाँ जी, जिहदे कोल कोई रहण नूं ना होवे उसनूं कोई रहायश दे देनी, तो बहुत वड्डा पुण्य है। पर इहदे तो भी वड्डा पुण्य है कि कीते हुए परोपकार महापुरखों दे उन्हां दी ग्रंथां दी रचना प्रॉपर्टी नूं पब्लिश करवा के संगत के हथों में देना। मैं कहना कि संत बाबा वरियाम सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले महापुरखों ने अपने जीवन काल के समय में बहुत ग्रंथ पब्लिश करवा के साध संगत उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट संगत विच वंडिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन संत बाबा सेवा सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरखों के चरण सेवक, उन्होंने भी अनेकों पुस्तकां विदेशी संगत के सहयोग के नाल छपवा के संगत प्रति फ्री ऑफ कास्ट निशुल्क दित्तियां। एक वड्डे परोपकार ने। एक गल वक्री है कि असी कई बार कोई कीमत ना खर्ची होवे तां सानू उहदी वैल्यू घट हुंदी है साध संगत, पर फिर भी जिहड़े नहीं खर्च सकते जदों उन्होंने चंगी पुस्तक मिले तो पढ़न ते कितना जीवन का लाभ मिलता है।
इस तरह एक नहीं अनेकों महापुरखों ने परोपकार किए। मैं दानी सज्जणों की गल करदा कि उन्होंने भी ये बड़ा परोपकार है। विद्वान इसकी अणहोर नूं अनुभव कर रहे हैं। पूज्य श्री महंत पंडित सुच्चा सिंह जी दे परिश्रम द्वारा प्रकाशित होया इस संस्करण के शोधक अते संपादक श्रीमान पंडित बलवीर सिंह जी वियोगी, जिन्होंने अत्यंत मेहनत करके प्रसिद्ध विद्वानों के खोज पूरक लेख लैके गुरमत निर्णय सागर अते पंडित तारा सिंह जी के खोज भरपूर प्रकाश पाया। गुरु भाव दीपकाय सब ग्रंथों के नाम ने ये जपजी साहिब, शब्द हजारे, रहराज साहिब अते कीर्तन सोहले का टीका। जिवें अज बहुत संगत इको गल आपां गाउंदे हां, असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनदे हां। ठीक है भाई, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे अर्थ भावां नूं जदों समझांगे ना, फिर अंदरों ये मुक जाएगा असीं मनदे हां, असीं मनदे हां। साडे अंदरों ये निकलेगा असीं आपे नूं मारांगे। आ जिन्ने भी महापुरखों ने टीके कीते ने साध संगत, गुरबाणी की महिमा नूं वधाउण लई इन्हां महापुरखों अपनियां जिंदगियां लगाइयां, गुरबाणी की महिमा ही करते रहे। आ जिन्ने भी टीके ने देखो ना, बाणी दे कीते ने, इतिहास के उलथे कीते ने, ये सारी अकाल पुरख की महिमा है ना। तो फिर उन्होंने कर करके आपा भाव दुआ के संगत नूं भेंट कीते ने, ना कि इन्हां तो कोई इनकम सोर्स बनाया, ना अपनी प्रॉपर्टी बनाई। साध संगत अज कोई भी ग्रंथ लिखता है, वो सब तो पहले लिखता भी करता दे सब हक राखवे ने, मेरे तो बिना नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। साध संगत सारे तैयार कर करके बहुत ग्रंथ निर्मले महात्मा ने श्री अकाल तख्त साहिब के संगत के रूप में भेंट की। संगत लई ये प्रचार का माध्यम है, ढंग है। सो आरंभ में 10 गुरुआं श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते अपने गुरुदेव का मंगल, जपजी साहिब की व्याख्या भावार्थ शब्दार्थ दोनों माध्यमों राही की है। आप जी की व्याख्या द्वारा गुरबाणी नूं समझण की बड़ी सहायता मिलती है। मतलब कि मतलब है समझना गुरबाणी नूं है, पर जदों इन्हां अर्थां नूं असीं देखते हैं तो साडी सुरत बहुत उच्ची चली जाती है। साध संगत फिर उच्चे मंडलों तो जदों अनुभव के चश्मे वगदे ने ना, फिर संगत मंत्र मुग्ध हो जातियां। सो इस प्रकार ये ग्रंथ सन 1881 ईस्वी विच दीवान बूटा सिंह दे यंत्र ऑफ पंजाब प्रेस लाहौर तो बहुत ग्रंथ साढ़े जेडे ने लाहौर प्रेस तो छपे, जदों ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड नहीं सी हुई। पत्थर के छापे विच प्रकाशित होया सी। खुशनवीस भाई हीरा सिंह जी की लिखारी श्री दमदमा साहिब वाले सन। भगत बाणी स्टील देखो ना, गुरबाणी के टीके, वैदिक के ग्रंथ, ज्योतिष के ग्रंथ, योग अभ्यास दियां पुस्तकां किन्नी मेहनत मशक्कत करके साढ़े लिए उन्होंने महापुरखों ने देना दित्तियां। ये टीका 1907 विच छापा टाइप विच मुंशी गुलाब सिंह दे मुफीद आम प्रेस लाहौर विच छपिया। 520 पन्ने विच टीका है अते 2 पन्ने की भूमिका है। भगत बाणी स्टील श्री गुरु तीर्थ संग्रह है। इस ग्रंथ रतन विच 10 गुरुआं साहिबजादियां माननीय सिखां अते शहीदां दे स्थानां शहीद गंज ते गुरुद्वारियां दा इतिहास
संकत है। किन्नी किन्नी मेहनत करके गुरुद्वारियां का इतिहास ते गुरबाणी के टीके निर्मले महात्मा महापुरखों ने कीते। ये महान रचना है जो गुरुद्वारियां संबंधी इतिहास जानकारी देती है, इतिहासक जानकारी देती है। ताइयों इसका नाम है निर्मल पंथ दी गौरव गाथा। आप जी यूट्यूब ते भी ये टाइटल देख के सर्च कर सकते हो, निर्मल पंथ दी गौरव गाथा। सो जेकर आप इस ग्रंथ नूं समय सिर संग्रह ना करते तो बहुत सारे गुरधाम आलोप हो जाते। सुन लो, महापुरखों ने जिहड़ी ये खोज की थी, जे वो ना करते तो कई ऐसे गुरुद्वारे सी जिहड़े जिन्हां दा सानूं पता ही नहीं सी लगना। सो साध संगत एडियां एडियां देना इन्हां महापुरखों साधुआं दियां सन। इस करके अज संगत नूं जे तुसी नहीं पढ़ सकते, मैं बेनती की सी कम से कम कन्ना नाल ऐसे निंदकां दियां निंदिया ना सुनो। टीवी ते लगे हो, टीवी बंद कर दो। क्यों कि जिन्हों ने इन्नी इन्नी मेहनत करके साडे वास्ते इतिहास बाणी अर्थ इन्ना कुछ दिता होवे ते असीं साध संगत कोई गल निंदिया तो ही शुरू करके सुनी जाइए तो फिर बढ़ूंगा कि अंदर, फिर साध संगत अंदर गंदा मादा पैदा होगा। निंदक के अगे निंदक ही पैदा होगा। परंतु जिहड़े निंदक लोग ने ना साध संगत, गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहते इन्हां नूं ते नरकां विच भी वासा नहीं मिलना। निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुँह काले तिना निंदकां नरके घोर पचन। साध संगत इसलिए उपमा वडियाई ये ग्रंथ हुण आम लोगों के वास्ते तो पढ़न योग नहीं, परंतु जदों विद्वान सज्जन पढ़ते ने, विद्यार्थी पढ़ते ने, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जदों अर्थ करते हैं ना, आप जी सरवण करते हो जिन्ने ज्ञानी जन, अज कितना आनंद आता है गुरबाणी का, किन्नी गुरुआं प्रति साडी भावना बढ़ती। सो जिवें कि जे ये तीरथ संग्रह ना साध संगत पब्लिश होंदा या तैयार किया जाता तो कई गुरुद्वारे साडे कोलों खुस जाने सन अते कई इतिहासक प्रगट भी हो जाने सन। हुण जदों बाबा बकाला साहब विखे जिहड़े 22 मंजियां बना के गुरु बन के बैठे सन, उन्होंने बाइया ने पता नहीं हल्ला मार के कितना कुछ पढ़ा देना सी। कई गुरुद्वारे उन्होंने तैयार कर देने सी ते बन गया इतिहास, हो गया इतिहास खत्म। तो साध संगत सारी महापुरखों की देन है। ये ग्रंथ ज्ञान का भंडार है, गुरतीर्थ संग्रह। गुरुद्वारियां के इतिहास तो बिना गुरुवंश का इतिहास, क्षत्रियां का, राजपूतां की जाति बारे खोज, अनेक जातियां की उत्पत्ति का कारण, तीर्थ यात्रा का महात्म, तीर्थ यात्रा करते समय नियमां की पालना करनी आदि का वेरवा दर्ज किया गया है। जाते तो असीं हुण हेमकुंड साहब जाने, आनंदपुर साहब जाने, मारते पटाके मोटरसाइकिलों के, ये कोई मर्यादा, ये कोई ढंग है जान का? कल्ले लंगरां दे गेड़े मार छड्डने, ये कोई शरधा है? साध संगत तुसीं देखो, तीर्थ यात्रा करते समय नियमां की पालना करनी, ये महापुरखों ने ग्रंथ लिखे ने। अज तो हुण जदों असीं ग्रंथां नूं हत्थ नहीं लाउणा तो सानूं पता की लगना। इस वास्ते साध संगत सानूं गुरु का, गुर अस्थानां का, गुर इतिहास का, गुरबाणी का और विद्वान सज्जणा का सानूं कदर करना चाहिए। नहीं तो साडे हथों सब कुछ खुस जाएगा। हरेक तीरथ संबंधी रस्ते, शहरां, पिंडां ते प्रबंध बारे पूरा पूरा विवरण दिता है।
कितनी मेहनत की हुई है। इस ग्रंथ विच 508 गुरुद्वारियां तीर्थां दा वर्णन है। आखो सतनाम श्री 508 गुरुद्वारियां दा तीर्थां दा इतिहास। साध संगत सारी जिंदगी खोज विच लगाती ना महापुरखों ने। मैं तो कहना उन्होंने असी रोम रोम नमस्कार करते हैं जिथे अज साडे गुरुद्वारे साध संगत ठाठा मारदे संगतां नाल भरे हुए ने। कार सेवा वाले महात्मा बड़े सोहने सोहने गुरुद्वारियां की तामीर कर रहे हैं। पुरानियां निशानियां वैसे ज़्यादा नेस तो नाबूद नहीं करनियां चाहिए, असी इहदे विच सहमत नहीं हाँ, पर फिर भी कार सेवा वाले महापुरखों बड़ियां बुलंदां पुटियां सोहने सोहने सरोवर सरावां संगत के रहैश वास्ते बहुत कुछ तैयार किया। परंतु जे इतिहास ना हुंदा तो तैयार क्यों कर। इसलिए देखो 508 गुरुद्वारियां तीर्थां दा इस गुरतीर्थ संग्रह ग्रंथ विच विवरण है। ये भी स्पष्ट किया है कि असी केवल इतिहासक तीर्थों का ही वर्णन करांगे जिहड़े गुरु साहिबान दे चरण पाए हुए हैं। जो पुजारियां ने अपनी उपजीविका वास्ते इतिहासक कल्पे हैं उन्हों का जिक्र नहीं किया जाएगा। साध संगत कितनी वड्डी गल है। नहीं तो अज तो इत्थे इट पुट्टिया बनन दिया सब कुछ। जिथे मर्जी 4 इट्टां जोड़ो, दीवा जगाओ, हरी कली करो तो बाबा पैदा हो जाता है। इन्हां बेसमझ मूर्खां ने ऐसे महात्मा महापुरखों के नाम नेस तो नबूद करते। ओहो जिहा कमला टब्बर जिहड़ा इन्हां दे पिछे लगदा। ये मैं लाइव ही बेनती कर रहा, तुसी लोग सुन रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब ते रहना। साध संगत जिहड़े गुर इतिहासक गुरुद्वारे सन उन्हों का संग्रह किया या फिर जोड़े बंदगी वाले महापुरख सन जिन्होंने केवल बंदगी की। जिथे बैठे हो उत्थे साध संगत तीरथ बन गए। जिथे बैसन साध जन सो थान सौंदा वो सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा। सो इस प्रकार साध संगत देखो मिथिहासक कल्पे हुए जिहड़े सी उन्होंने होंद विच नहीं आउण दिता। ते अज मेरा ख्याल है 84 तो बाद च पता नहीं किन्ने तुसी वहम दे इहो जिहे अखाड़े खड़े कर दिते ने। मैनू कम से कम 36 साल हो गए इस इलाके च प्रचार करदिआं। पिंड पिंड नगर नगर कस्बे कस्बे च जाके इन्हां गल्लां दी विरोधता दे विच दास बोलण तो कदे नहीं झकिया। आप संगतां जिहड़ियां लाइव सुन रहे हो तुहानूं पता है। साध संगत कारण है कि जिहड़े साडे इतिहासक तीर्थ ने या साडे इतिहासक कमाई वाले महापुरख ने उन्होंने तो भाई सिजदा है। तो जिहड़े मूर्खां दे टोले सारे हुक्के पीने चिलमा पीणियां ते साध संगत बेवजह कुक्कड़ ते मुर्गे ते बकरे मंगवा के खाने आ चढ़ाओ ये करो। तुसी बेसमझ हो जिहड़े लोग संगत करते हो ऐसे। कि मैनू तो बहुत समा हो गया इस इलाके जिस चर्चा करदे और असी वहम के शिकार हाँ। मैं कहना इन्हां विचों कई ऐसियां पुस्तकां जिहड़ियां तुहाडी समझ विच आ जाण तुसी यूट्यूब तो फिर भी सुन के माई सेवा वाले बाजार तो उपलब्ध हो सकदियां। लाओ पढ़ो। हाँ जी, आ निर्मल पंथ की गौरव गाथा जो पुस्तक है इसनूं घर विच रखो, पढ़ो। इतिहास बारे पता लगेगा, महापुरखों प्रति भावना बनेगी और साध संगत साडा अकीदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब 10 पातशाहियां ते अकाल पुरख ते अड़ोल पहाड़ वर्गा रहेगा। वर्तमान समय में श्री हेमकुंड साहिब की बड़ी प्रसिद्धि है। हेमकुंड नूं प्रगट करने वाले, हेमकुंड की निशानदेही दसण वाले आप ही हैं। भाव के पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम
साध संगत हेमकुंड साहब बारे भी अज टीका टिप्पणी की जा रही है ना। मैं कहना बोलण की किहड़ी गल है, परंतु ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ इन्ना कुछ है नहीं गा जिहड़ा कोई समझ सकण। इट पुट्टियां विद्वान निकलता है। साध संगत देखो हेमकुंड साहब दे गुरुद्वारे की सारी जिहड़ी खोज है कित्थे देखो साध संगत उच्चे हिमालय पहाड़ां ते जिथे बर्फ ही बर्फ रहिंदी है। 2 महीने किते उत्थे आवाजाही खुलदी है। एडे एडे सानू ये तीर्थ ना महापुरखों की खोज ने दिते हुए, उन्हों की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। सो साध संगत हेमकुंड नूं प्रगट करने वाले, हेमकुंड की निशानदेही दसन वाले आप जी हैं। महाभारत आदि पुरातन ग्रंथों के हवाले दे के हेमकुंड के स्थान नूं जन सधारण विच प्रसिद्ध किया। अज लखां श्रद्धालु हेमकुंड साहब जाते हैं। देख लो ये महापुरखों की की हुई खोज का सानू दर्शन होता है। हेमकुंड गंधमादन पर्वत की भूगोलिक पड़चोल की, जिसके पढ़न तो आप जी के भूगोल संबंधी ज्ञान का पता लगता है। असी आप जी की रचना विचों पाठकों के ज्ञान वास्ते सार अंकित करते हैं। जिसके ऊपर बद्री नारायण का मंदिर है, उस पर्वत का नाम गंधमादन है। साध संगत पुरातन इतिहास खोजदियां ऐसे गुरुद्वारियां की खोज हुई है। सो गंधमादन से 6 कोस नीचे पर्वत का नाम सत सरिंग है। जिमें आप जी पढ़ते हो सप्त सरिंग सोबत है तहाँ तै हम अधिक तपस्या साधी। ये तो हौली 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 मिणती गिणती करदियां साध संगत निर्मले महापुरखों ने इन्हां तीर्थां दियां खोजां कीतियां। अज बेसमझ कई कहते जी ये कौन ने, सरवण कर लो भाई ये कौन ने। उसमें पांडु ने योग किया, अब वहाँ पांडकेश्वर ग्राम बसता है। बद्री नारायण की यात्रा सब वहाँ को होकर जाती है, किनारे जाने को रास्ता नहीं। 7 श्रृंग से 8 कोस ऊपर गुरु जी ने तप किया। सो अभी स्पष्ट करते हैं। नीचे सड़क समीप अलकनंदा गंगा का पुल है। साध संगत जो पुरातन लिखता ने ना उन्होंने अनुसार खोजा कीतियां गईयां, कित्थे केड़ी नदी सी, केड़े नज़दीक केड़ा मंदिर सी, ओदे पास केड़ा स्थान सी। ये पुरातन लिखतां तो लै के सारा खोज की गई है। पुल के समीप ही अलकनंदा में पोटी गंगा मिलती है। पुल में लख पोटी के सज्जे हाथ जाते 3 कोस पे एक गांव है, वहाँ और पुल है, उस पे लख पोटी गंगा के खब्बे हाथ जाते 3 कोस पे पोटी गंगा के साथ लोपाल। ये सारे पिंड आते हैं साध संगत हेमकुंड साहब जाते। जल का संगम है, यहाँ से चढ़ाई लगती है। सो 2 कोस रास्ता कठिन है। पांडकेश्वर का पुजारी लोपाल में ले जाता है। लोपाल में जल का तालाब है। सो 125 कदम चौड़ा है, आध कोस पक्के का लंबा है। तालाब के पश्चिम पासे मंदिर है, एक महाकाल का, दूसरा महाकाली का। ये भी मंदिर पुरातन होंगे। महाकाल का मंदिर 1 गज ऊंचा है, महाकाली 5 गज ऊंचा है। मूर्तियां दोनों में धातु की हैं। मूर्ति महाकाल की 1 गलस्त की 2 भुज वाली है, काली की पौन गृहस्थ की 4 भुज वाली। मतलब कि छोटी छोटी गल उन्होंने लिखिया तो इतों इतिहास साध संगत गुरुद्वारियां दे मिलते हैं।
मगरों हेमकुंड साहब की सेवा प्रचार संत सोहण सिंह करते रहे। संत सोहण सिंह जी की ये भी चाहते सन कि इस स्थान का प्रबंध श्री नरमल पंचायती अखाड़ा संभाल ले, पर अखाड़े के उपरांता विखाउण ते हेमकुंड साहब वर्तमान प्रबंध हेठ आया। मतलब कि जिन्होंने महापुरखों ने खोज की है वो चाहते सन कि निर्मल पंचायती अखाड़ा हेमकुंड साहब तीर्थ की सेवा संभाल करे, परंतु कई महात्मा ऐसे विरक्त जीवन रहे ने जिन्होंने फिर साध संगत इन्नी प्रवृत्ति ना चाहण के कारण ये फिर हेमकुंड साहब ट्रस्ट बनया कानपुर तो साध संगत, फिर उन्होंने सारिया सेवावां कीतियां। सो इस प्रकार के नाल साध संगत बद्री महात्म इस तीर्थ समीप जाकर दातन कुरला करने और थूकने का बड़ा संकोच लिखा है। तालाब के जल में कोई डक्का गेरे रीति जन पंछियों का रूप तार उठा ले जाते हैं। मतलब कि उस सरोवर की गल कर रहे हैं, जिहड़ा सरोवर हेमकुंड साहब साध संगत जिथे संगतां लखां जाके इशनान करदियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जे कोई टक्का सुट देवे या कोई गंदा पानी किसी तरह का पावे, परंतु उत्थे ना कोई थुक सकता है। मतलब कि देखो ना किवें किवें इन्हां दी खोज की गई। जदों पता लग्या भी इत्थे कोई थुक नहीं सकता, इत्थे दातन कुरला नहीं कर सकता, ये मल मूत्र नहीं धो सकता, है जी ये कोई टक्का डिग जाए तो देवते चुक के लै जाते हैं। मतलब कि हौली हौली उस तीरथ की खोज हुई। तालाब के जल में कोई टक्का गेरे रिखी जन पंछियों का रूप धार के उठा ले जाते लिखा है। मंदिरों का तालाब से 4 कदम का फर्क है, आप में हाथ भर का फर्क है। उत्तर पासे के पर्वत में गिर के तालाब में जल पड़ता है, पश्चिम पासे मंदिरों के समीप थले को निकस जाता है। मतलब ये सारिया निशानियां दसियां हैं। पंडित जी के इस लेख तो 2 गल्लां स्पष्ट होंदियां हैं। पहली गल पंडित जी ने समय अज के समय आवाजाई के साधना की भिन्नता है। दूसरी गल महाकाल अते महाकाली के मंदिरां दा रूप तालाब विच जल का पैना ते निकलना, मंदिरां की उचाई, सरोवर तो मूर्तियां की विथ बारे जो कुछ लिखा अज भी उस रूप विच ही विद्यमान है। इस तो पता लगता कि आप जी ने जरा जरा थानू दीर्घ दृष्टि नाल पड़तालिया। अगे लिखा आप जी का सुभाव पढ़न योग है, जो सरबत यात्रियों के लाभ वास्ते दानियां नूं प्रेरणा दे के क्रियात्मक रूप में लियाना चाहते हैं। जेकर कोई गुरु का प्यारा राजा बाबू सिख 5-7 हज़ार रुपया लगाकर पंडकेश्वर के उरले पुल से सड़क बनवाए, मतलब कि देखो उस वेले कोई साधन नहीं सी उत्थे जाण दा। निर्मले महात्मा महापुरखों ने संगतां नूं प्रेरणा दे दे के इत्थे पुल बन जाए, इत्थे खुदवाई हो जाए, इत्थों रस्ता इनू कढ़िया जाए, तां अज साध संगत जी सानू हेमकुंड साहब तीर्थ के दर्शन होंदे ने, जिथे हज़ारां अज शहरी लोग, पेंडू लोग, परदेसी लोग, विदेशी लोग जाके महाराज के दर्शन करते। निर्मले महापुरखों दीयां कीतियां होईयां खोजां ने, तीर्थ गुरु साहब दे ने, मेहनत मशक्कत निर्मले महात्मा ने। अज पंडित जी की मनोकामना क्रियात्मक रूप में फलीभूत हुई है। श्री हेमकुंड साहब दे गुरुद्वारा साहब की भाव इमारत सुभायमान हो रही है। साध संगत उत्थे मटीरियल जाना भी बड़ा औखा है, पर अज कमाल की गल है
संगत वास्ते लंगर प्रशादा चाह हैं जी गोबिंद घाट गोबिंद धाम ते बड़ियां रहायश कीतियां गईयां बेअंत संगतां जांदियां पर मैं बेनती करा कि ये निर्मले महापुरखों की मेहनत का फल स्वरूप है कि आप संगतां नूं श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन होंदे हैं। खालसे दे तप तेज पराक्रम भगती शक्ति का परिचय दे रही है। रस्ते विच संगतां दे आराम वास्ते अनेक सहायक गुरस्थान गुरुद्वारा दुष्ट दा दमन जोशीमठ गोबिंद घाट गोबिंद धाम कायम हैं। भोजन विश्राम का पूर्ण प्रबंध है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंडित जी की इच्छा को शीघ्र पूर्ण कर दिता। आखो सतनाम। सो साध संगत गुरतीर्थ संग्रह पहली बार 1884 ईस्वी विच लिथोग्राफी पत्थर के छापे में प्रकाशित होया सी। दूसरा संस्करण श्री महंत पंडित सुच्चा सिंह जी बड़े महान आत्मा सन। परिश्रम नाल उन्हां दी मेहनत नाल 1975 ईस्वी विच प्रकाशित होया। सो साध संगत ये सी गुरु तीर्थां का संग्रह महापुरखों ने किया। अगे जो साध संगत लड़ीवार कथा आएगी गुरु विराट कोश गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोश तैयार किए गए जिन्होंने असी पढ़ के गुरबाणी के अर्थों बड़े सुखैन कर लेते हाँ। ये वड्डी मुशक्कत सी महापुरखों की। सो मेरे कहने तो भाव कि साध संगत आप इस प्रकार लाइव जुड़ते रहो सरवण करते रहो और तुहाड़ियां भावनावां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रति गुरुओं प्रति गुर इतिहासां प्रति अथवा ऐसे विद्वत त्यागी तपस्वी मेहनती महापुरखों प्रति साड़ी भावना अकीदा अटल अडोल बनया रहे। असी इन्हां दी मेहनत मुशक्कत नूं कोटान कोट नमस्कार करते हाँ। सतगुरु कृपा कर के ऐसे महात्मा वाहिगुरु जी अगे भी आने वाले समयां विच क्योंकि बड़ा भयानक विज्ञान का समा आ रहा है। लोग अज विज्ञान द्वारा सब कुछ पढ़ रहे हैं तो ज्ञान एवं है कि जिवें एक खूंजे विच ला दिता होवे। 99% अज विज्ञानक ढंगां नाल ही लोग पुछो गूगल बाबे नूं यूट्यूब तो कढ़ लो। साध संगत के सारे मेहनत मशक्कत कीते किसी गूगलों गागलों तो नहीं कढ़े। ये कलगीधर गुरु नानक देव की कृपा बख्शिश चों निकले ने। महापुरखों का तप तेज बराग त्याग कमाई तपस्या एकांतवास और सतगुरां दे मेहर भरे हाथ विचों एडी एडी मेहनत दे अनोखे ग्रंथ निर्मल पंथ की गौरव गाथा। सो ऐसे महात्मा का ये संग्रह है। आप वडभागे हो जो हर रोज बेअंत संगतां जुड़ते हो। मैं बेनती करांगा आप भी सुनो अगे शेयर करो। साध संगत एक घंटा ही है ना टाइम कम से कम असी अपनी एकाग्रता बना के जदों सुनते हैं सानू इन्ना तो पता लगता है भी महापुरखों दियां साडे लई कमाइयां किन्नियां कीतियां होईयां। बापू की प्रॉपर्टी बनाई होवे ना कोई जमीन जायदाद कोई माया जोड़ जावे तो साध संगत कम से कम होर नहीं तो साडे खर्चन वरतन लई तां बहुत कुछ तैयार कर गया ना। एवें साडे महापुरखों ने निर्मले महापुरुषों ने साध संगत एडियां एडियां ग्रंथां दियां सानू देना दित्तियां जिहदे नाल अज साडे उच्च कोटि दे विद्वान बन के दुनिया भर विच देश प्रदेश प्रचार कर रहे हैं। सतगुरु मेरा भरिया सिर ते हथ रखन ताकि ग्रंथ भी बरकरार रहन। विज्ञान दे विच दी लंघ के असी ज्ञान नूं छूईए और ज्ञान द्वारा असी आत्मक मंडलों दीयां उडारियां मारदे नाम अभ्यास करदियां गुरु चरणों दीयां खुशियां लईए। इतने बचन गिरते प्रवान फुल्लां दी खिमा
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ।